रोमांस और बिल्कुल एकदम उत्साह वाला, जुनून वाला। ये उस समय का जो एक्टर है, मतलब सदाबहार थे। और मतलब कहा जाए कि इनके शब्दों में, इनके गानों में भी वो सारी चीजें झलक रही थी। और एक अलग मोमेंट, इस समय जब ये सॉन्ग चल रहा था तो सुबह सुबह ही पता भी नहीं चला कि हम सुबह में हैं, कब के हैं। मतलब एक अंदर से एक अलग जुनून आना शुरू हो गया, तो मन बिल्कुल प्रफुल्ल हो गया सर। और अब यहाँ से क्या शुरुआत करनी है सर? ओवर टू यू सर। शानदार सर, जबरदस्त मौसम। और यहाँ का जो माहौल है ना, बिल्कुल अलग लेवल पे आपने खड़ा कर दिया आज सुबह सुबह। एक्चुअली सुबह सॉन्ग चलाने का जो मेरा मकसद है वो है ही है, क्योंकि अभी किसी ने ना 5 मिनट पहले ऐसे ऐसे आँख खोल के झांका है, किसी ने चाय मिली है किसी बेचारे को, किसी कोई शक्ल देख रहा है मेरी तरह, कोई बना दे, कोई किचन में खटपट हो। तो सब लोग अपनी अपनी अलग अलग दुनिया में है। तो ये जो है हम लोगों के गुरुजी क्या कहते हैं, वेस्टीज जो है हाई एनर्जी का बिजनेस है। बिल्कुल अब अगर बिल्कुल ये सर। हाई एनर्जी का बिजनेस है तो ये लो एनर्जी के साथ में समझ में कैसे आ जाएगा हम लोगों को? नहीं, तो यहाँ तो एनर्जी इकट्ठा हो गई सर। सबकी एनर्जी इकट्ठा हो गई सर, बिल्कुल। और ये भी एक तरीका मैंने सीखा आपसे कि एनर्जी में जैसे ही लो एनर्जी हो तो उनको सुबह सुबह कैसे एक हाई एनर्जी में लेके आया जा सकता है। बहुत सर बढ़िया। मैं आपको बताऊं, अगर मेरा मूड सही नहीं है तो मैं किसी भी हालत में मीटिंग नहीं करता। अब कहीं पर मैं जा रहा था, मीटिंग लगी हुई थी और मैं कहीं बहुत ज्यादा टेंशन में था, और इतनी ज्यादा टेंशन में था कि मैं कार चलाते चलाते रो रहा था। अभी की बात है, 6 महीने जी के अंदर जी। की। तो रोता जा रहा हूँ, कार चलाता जा रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, और उधर मुझे मीटिंग लगी हुई है। तो मुझे गुरुजी की बात याद आ रही है, विवेक सर की। नहीं, हाई एनर्जी का बिजनेस है, रोते हुए जाओगे, मरे की खबर लेके आओगे। मीटिंग करने नहीं जा सकते ऐसे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गाना चला रहा हूँ और उसमें डांस करने का प्रयास कर रहा हूँ, गाड़ी को रोक के जंगल में। और उससे भी मेरा काम नहीं चला तो मैंने एक पोस्ट बनाई कुछ कॉमेडी की, और उस पर डाली कि इससे कुछ लोग कमेंट करेंगे, उस पर मैं जवाब दूंगा। मुझे उस मोड में आना पड़ेगा। और मैं उस मोड में अपने आप को जब लेके आ गया, तब मैं मीटिंग करने गया। नहीं तो मैं मीटिंग से लौट आता हूँ, मैं नहीं करता किसी हालत में। चलिए सर, शुरुआत करते हैं एक छोटे से वीडियो से। आप सीखो, आप देखो कि आप मार्केट में बहुत बड़ा हंगामा कर सकते हो। वंडरफुल। एंड आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। सैयद सर, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि आज वेस्टीज इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इतने सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, और बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता कि इन ट्रेनिंग्स में क्यों जाया जाए, या अगर खुद जाते हैं तो अपनी टीम को नहीं ले जा पाते हैं या उस प्रोग्राम की वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ में एजुकेशन सिस्टम, जो वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या रोल प्ले करता है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से? सिद्धार्थ, आई थिंक मोर देन मी यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? मेरे से ज़्यादा, क्योंकि आप नेशनल हेड हो वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम के, तो यू हैव बीन पार्ट ऑफ वेस्टीज फॉर सो लॉन्ग। तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा ये है। मगर जो प्रैक्टिकल सेल्स वाली एंगल से अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ, तो मुझे सिंपल ये लगता है कि भाई ये वाला सिस्टम देखो, आज लोग कहाँ पे भटक जाते हैं कि आज ही हमारे मतलब हम उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, हम इनसे ट्रेनिंग लेते हैं। अपलाइन, भाई अपलाइन की जो है ना, वो अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है? वो आपको बिल्कुल ही एक सही प्लेटफॉर्म में आगे लेके जाने के लिए। मगर ये हमारा मैनुअल है, हमारी जो भी वीआईपी है, वीएलसी है, वीडब्ल्यूएस है, हेल्थ केयर वर्कशॉप्स है, ये मैनुअल है आपको वेस्टीज में कैसे चलना है, आपको वेस्टीज का बिजनेस कैसे समझना है, कैसे करना है। इसकी जो बेसिक्स है ना, ये आपको वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम में बैठना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके आप सफल हो पाओगे। ये दूसरा वाला है, ये एड ऑन है, ठीक है? एड ऑन आप बाद में कर लेना, जो भी आपकी अपलाइंस करवाते हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स, बूट कैंप जो भी होती है, आप वहां पे अटेंड कीजिए, उससे मना नहीं है। मगर जो बेसिक है, आप मार्केटिंग प्लान इन टोटलिटी कहां पे सीखोगे? वीएलसी में सीखोगे।
क्यों मैं वेस्टीज ही क्यों करूं, डायरेक्ट मार्केटिंग ही क्यों करूं, दूसरे कौन से ऑप्शन है। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है अपनी वीआईपी में बिल्कुल खोल करके हर एक से तुलना करके बताती है। अगर भाई आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो आपकी दौड़ कितनी है, अगर आप एक छोटे व्यवसाय में हो तो आपकी दौड़ कितनी है, अगर आप जॉब में हो तो आपकी दौड़ कितनी, यहां तक बता देती है वीआईपी में कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपकी पर आवर की आप कितना कमा पाते हो, आपकी तुलना क्या है यार, आपकी वैल्यू क्या है। ये यहां पे ना ये सिर्फ नहीं बोल रही कि भाई ये सीख लो वो सीख लो। जो एनालिसिस है ना, वीआईपी इज द बेस, मां है वीआईपी। जो व्यक्ति शुरू में आया वीआईपी में बैठ गया तो उसका वाई जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्योंकि वीआईपी ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टीज बताते नहीं, वहां पे हर मापदंड से आपको ये एनालिसिस कर, अगर आप इफ यू बेग टू डिफर यू कैन डिफर। वहां पे आप पूछो कि भाई ये आप जो पर आवर दिखा रहे हो ये गलत है, आप यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू आवर ट्रेनर्स। क्योंकि ये सारा जो है क्लियर कट बताने के बाद हम लोग आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल के, क्योंकि लोग यही समझ रहे होते हैं ना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ यार, आई एम इन वेरी गुड जॉब, आई एम अर्निंग 1 लाख। अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख ले लिया तो बिल्कुल उसके लिए तो बहुत बड़ा ही है। मगर वेस्टीज उन्हें बताता है कि भाई ये 1 लाख कुछ नहीं है भाई, आपकी जगह और आपकी वैल्यू कहीं और है। उसके लिए आपको इस तरह से मेहनत करनी, इस तरह से सोचो। जिस दिन लोगों की सोच बदली, काम करने का ढंग और तरीका बदला, तो ही इज इनटू द परफेक्ट ऑर्बिट। तो वेस्टीज सिस्टम मैं इतना बोलूंगा, पोटेंशियल सब में होता है, मगर उनको ये परफेक्ट एंगल में और परफेक्ट ऑर्बिट में डालने का काम करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आई एम रियली ग्लैड कि सिद्धार्थ यू आर एबली टेकिंग केयर ऑफ द कंप्लीट कंट्रीज एजुकेशन ट्रेनिंग। आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली हैप्पी विथ योर वर्क। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सैयद सर, क्योंकि आप सिर्फ साउथ रीजन को नहीं, आप हमारी जो इंटरनेशनल सेल्स है उसको भी हेड करते हैं, स्पेशली इन यूएई रीजन। और बहुत सारे लोग जो अभी आपको सुन रहे हैं, इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद वहाँ पे अपनी टीम्स डेवलप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो क्या पोटेंशियल है, क्या स्कोप है हमारी यूएई मार्केट का, किसी भी व्यक्ति के लिए जो वहाँ पे अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता है? अगर उस पर आप थोड़ी रोशनी डाल पाएं तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। दुबई इज ए गेटवे टू द वर्ल्ड, ये सबको पता है। और क्या ही अच्छा होगा कि कोई व्यक्ति वेस्टीज का बिजनेस करे और उसकी लाइन दुबई में चले, है ना। कि हाउ डज ही फील कि भाई मुझे अपनी डाउनलाइंस के लिए, अपना बिजनेस डेवलप के लिए मैं दुबई जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट इज द इलाइट काइंड ऑफ ए फीलिंग व्हाट यू गेट विद वेस्टीज बिजनेस, है ना। एक प्राइम फीलिंग आती है कि भाई मेरी टीम है वहाँ पे ये, और बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है। आपके बहुत सारे दोस्त, ठीक है, मतलब मैं तो इतने हिंदी भाषी, इतने इंडियंस वहाँ पे देखता हूँ, तो आपको वहाँ पे कोई भी एक लिंक लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। आज दुनिया छोटी हो गई है, फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से आप अपना वहाँ पे कॉन्टैक्ट ये करके बिजनेस ये करें। और वहाँ के जो लोग इंडियन हैं जो वहाँ पे अपना जो एक आइडेंटिटी यूएई आईडी के साथ काम करते हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि वहाँ पे 2 फायदे हैं। पहला वाला कि जो पीवी का कन्वर्शन है, इंडिया में हम लोग 1:18 करते हैं, वहाँ पे 1:28 है, ठीक है, तो आपको रिटर्न्स बढ़ के मिलते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री है। यहाँ पे आपको जो भी आपके स्लैब के हिसाब से 10%, 20, 30 आपको इनकम टैक्स कटता है, मगर वहाँ पे बगैर टैक्स कटे आपका कंप्लीट पैसा वहाँ पे आता है। तो मैं बोलता हूँ भाई कि अगर आप दुबई में रहते हो और अगर आप वेस्टीज बिजनेस नहीं करते हो तो अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हो, ठीक है। तो फटाफट आप अपने कॉन्टैक्ट्स को आप जोड़ें और वहाँ पे अपना एक अच्छा सा नेटवर्क बनाएं। और आप देखोगे कि दुबई में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैं एक और टिप दूंगा कि इफ़ यू स्टार्ट योर बिजनेस इन दुबई, एडवांटेज क्या है भाई साहब, आपका बिजनेस सीधे बांग्लादेश में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉट ऑफ बंगालीज दे स्टे इन दुबई, ठीक है। आपका बिजनेस दूसरी कंट्री में चले, दुबई से स्टार्ट होकर बांग्लादेश जाएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ नेपालीज, हमारे बहुत सारे नेपाली भाई दुबई में काम करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक बिजनेस स्टार्ट होगा वहाँ पे। और यू गेट लॉट ऑफ अफ्रीकन्स, ठीक है, तकरीबन 200 नेशनलिटीज वहाँ पे होती है।
फिलीपींस में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, घाना स्टार्ट कर सकते हो, बांग्लादेश स्टार्ट कर सकते हो, नेपाल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और इंडिया में तो जैसे आपको पता है तमिलनाडु और केरल के देखे साउथ इंडियन वहाँ पे बहुत है, तो आप यहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बिल्कुल बल्ले बल्ले बिजनेस कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई कैन से। Wonderful, wonderful. And I think that is a great thought and a great tip. जी, तो अब हम लोग दुबई करने की तैयारी करें। इसे चलते चलते ही मुझे दिमाग में आया, यार फेसबुक पे डालो आज दुबई के कौन कौन है, जरा साथी आए, एक हाथ तो निकल के आएगा। हैं 24 घंटे फेसबुक फेसबुक चिल्लाते रहते हो और दुबई में एक भी नहीं है। काहे के संजय शर्मा बने फिर रहे हैं। जी, ग्रेट लीडर रामबीर सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग लीडर्स, 200 पीवी पर डे। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और थैंक यू मुझे सर, तो थैंक यू। सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो सुबह 5:50 पे आते हैं। वो सारे लोग स्पेशल लगते हैं मुझे, क्योंकि दुनिया के बाकी लोग तो अभी सो ही रहे होंगे, है ना। और वो ना केवल नींद में होंगे, वो जिंदगी में भी कहीं ना कहीं रेस में नहीं है, वो सो रहे हैं। तो थैंक यू आपका सुबह सुबह सर, सबको इकट्ठा करने के लिए। एक तो मैंने 2 3 4 लोगों के वीडियो बंद कर दिए हैं, वो बेचारे परेशान होंगे कि उनका वीडियो क्यों नहीं खुल रहा है। तो अभी एक आध का और भी करने जा रहा हूँ। और जिनके भी वीडियो खुल नहीं रहे हैं वो अपने कपड़ों की ओर देखिएगा। उन्हें उनके घर में अगर जब तक कमीज खरीद के नहीं लेके आएंगे वो बाजार से, तब तक मैं उनकी वीडियो खुलने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप वेस्टीज करें और आप कमीज खरीदने लायक पैसे ना खरीद ले ला पाए। तो पहले कमीज खरीदने के लिए सबसे पहले अपना गोल बनाइए आप लोग कि मैं वेस्टीज से आज पैसे कमा के लाऊंगा और आज की कमाई से कमीज खरीदूंगा। कम से कम मैं नंगा तो ना बैठूं सबके सामने, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। मुझे कम से कम इतनी तो अकल हो जाए कि मुझे यार एक कमीज होती, काश, जो मैं इन लोगों के सामने पहन के बैठ सकता। तालियां। या जबकि डेली की डेली आपकी जो क्लिपिंग होती है फेसबुक यूट्यूब पर रेगुलर ट्रेवल करती रहती है भाई, तो आप जिस भी हालत में होते हैं उस हालत में आप जो है सोशल मीडिया पे पहुंच जाते हो, तो कम से कम आप ढंग से बैठो भाई। और आपको प्रमोट करने के लिए संजय सर ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म चुना हुआ है। आप शायद सोशल मीडिया पे उतना बढ़िया नहीं आप अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तहलका.com तो हर आदमी को प्रमोट कर रहा है, हर सिस्टम के साथ में जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर सिस्टम में है तो सिस्टम आपको प्रमोट कर रहा है। तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज है सर। और कम से कम सुबह सुबह स्टूडेंट बन के हम बैठते हैं तो हमें बैठना चाहिए, ढंग से बैठना चाहिए। साथ ही साथ जब आपने अभी वीडियो दिखा रहे थे तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था, जब उन्होंने कहा कि दुबई में अगर आपने टीम डाल दी तो आप आराम से जो है बांग्लादेश पहुंच सकते हो, यहाँ पहुंच सकते हो, और वहां से जो भी पैसा मिलेगा वो मल्टीप्लाई करके मिलेगा इंडिया की अपेक्षा। बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई टैक्स वैक्स नहीं कटेगा। तो मन तो बिल्कुल अलग ही हो रहा था कि यार अभी तक हम दुबई की तरफ क्यों नहीं गए या फोकस क्यों नहीं गया। संजय सर। बिल्कुल सर, वो जो 2 कारण बताए वो दोनों अंदर तक घुस गए। अच्छा, 28%, यहाँ तो 18 से करते हैं, वहां 28 से एक बार, और इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं कटेगा। जिंदगी सफल। मतलब यहाँ से तो दुगना पैसा मिलेगा हमें। राइट। तो आनंद आनंद त्रिपाठी सर, क्या कहना चाहते हैं इस पैसे के विषय में आप? सर गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग सर, स्मार्ट बॉय। विवेक सर की जय हो, बी टीम की जय हो। आपकी भी जय हो। थैंक यू, धन्यवाद सर। पैसा बोलता है सर, और पैसा की आवाज होती है। सुनाई तो नहीं देता है, लेकिन बिना पैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि लोग कपड़े पहन लें, है ना, उनको आपने रिमूव किया, बिल्कुल सही है सर। जीवन में लोग कपड़े पहने भी रहते हैं, फिर भी उनको ये भी नहीं पता रहता है कि वो हैं कहाँ पे। तो ये एक ऐसा ओरा होता है कि हमको लगता है कि हम कपड़े पहने पहने हुए हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सब कुछ संतुष्टि है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो एहसास नहीं होता है कि हम अंदर से भी पैसे नहीं है, मतलब हम नंगे हैं, कपड़े नहीं है हमारे शरीर में, सर है ना सर। नहीं तो दुनिया दुनिया बड़ा। हाँ, लेकिन यहीं पे कहूंगा सर, जैसे अभी आपने वीडियो में रिमूव किया लोगों को,
उनको ये एहसास नहीं था कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उनकी हैबिट पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है उस तरह बैठने की, सुबह उठने की, शाम को, घर में, कहीं पर भी। तो इसी प्रकार हम लोग भी जीवन में भी है कि पैसे अगर 2,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 आ रहे हैं तो लगता है कि हम पूरी तरह कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वाकई में लेकिन वाकई में सर अब एक बहुत प्यारी सेशन की ओर आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। कल अमृत वर्षा हुई है। हाँ सर, मैं भी चाह रहा था। और अमृत वर्षा की बहुत चीजें सही सर, हम लोगों मैं भी सोच रहा था, लेकिन टॉपिक अलग चीज थी, वीडियो भी दिखा गया था। मैंने कहा सर कि पता नहीं क्या तैयारी है, लेकिन कल का जो सेशन हुआ है सर, आपको रियली बता दूं कि बिल्कुल लोगों की कलई खुल गई है और अपनी बुद्धि खुल गई कि यार जैसे झपकी चल रही थी ना, सो रहा था आदमी, थप्पड़े पड़े हैं फिर लोगों को। तो बिल्कुल सर, ओवर टू यू सर। तो मैं चाहूंगा सर पहली बार लगा हमको कि मैं किसी सेशन में था, और पहली मतलब जो कल का सेशन हुआ, अभी तक मैं विवेक सर से मिल रहा हूँ, मतलब कई बार मिला हूँ, एसटीएम किया हूँ, एनडीएस किया हूँ, बहुत सारी मीटिंग किया, लेकिन कल की मीटिंग सभी मीटिंग पे भारी थी। कल जो निकल के आया है, बाकी आप जैसा कहेंगे उसके बाद बात करेंगे सर। मैं चाहूंगा सेशन आप ही कंटिन्यू करें आनंद सर, और उन सभी साथियों को अनम्यूट करवाइए एक एक करके, जो लोग कल उसमें इन्वॉल्व थे, जो कुछ वहां से लेकर आए, तो हम लोगों को भी उसके कुछ भाग मिल पाए। जी सर, थैंक यू सर। आइए सर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि कल की अमृत वर्षा हुई है और बहुत जगह से झकझोरा गया है, बहुत सारा से हिलाया गया हुआ है, और जितने भी हमारे लोग इलाहाबाद के लोग जो थे, वो मैं चाहूंगा आप लोग हैंड रेज करें, और कल के बारे में, हाँ, कल जो इलाहाबाद के सीएसए एलडीपी में रहे हों वही लोग हैंड रेज करें। आनंद सर, इलाहाबाद से ही नहीं थे, बहुत सारे और जगह से भी लोग आए थे। नहीं, इलाहाबाद के सेशन में। हाँ, कल के एलडीपी में बहुत सारे लोग जहां से भी आए हैं वो सब हैंड रेज करें, जिन्होंने कल अटेंड किया वहाँ। हाँ, कल प्रयागराज की धरती पे जो अमृत वर्षा में कल नहा के आए, वो सारे लोग हैंड रेज कर दे। राइट 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 राइट। अरे सर जी, आनंद सर एक तरफ से शुरू कर दीजिए। आप लैपटॉप से हैं या मोबाइल से? चलिए मैं इधर से अनम्यूट करना शुरू करता हूँ, तब तक आप बात करना शुरू कीजिए फिर। जी संतोष सर, आइए, स्वागत है डियर सर। जय हिंद सर, जय वी टीम। आपकी सदा ही जय हो। और आप तो वो वी टीम जिंदाबाद, वी टीम जिंदाबाद, मॉर्निंग सेशन जिंदाबाद, मॉर्निंग सेशन जिंदाबाद, मॉर्निंग सेशन जिंदाबाद। लव यू सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग 200 पीवी सर। कल प्रभु की कृपा बरस रही थी, नारायण सामने थे, और सर बताना चाहता हूं कि कल का सेशन एक लाइन में कहूं तो मिनी एसटीएम था। एक दिवसीय एसटीएम कल था सर, एक दिवसीय एसटीएम। क्योंकि एलडीपी मैंने 2-3 एलडीपी देखी थी, तो मुझे लगा था एलडीपी अलग होता है, लेकिन कल एलडीपी से संबंधित लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो एसटीएम में बदला हुआ था। और सर की स्लाइडें जो थी, एक एक चीज पे 7 बेसिक, और विशेष रूप से कंपटीशन जो हमारा फील्ड में है कंपनियों से, और हमारे खुद वेस्टीज के अंदर जिनसे हमारा कंपटीशन है, सर ने उसको एक एक चीज निकाल के रखी है कि अगर आप वी टीम स्टूडेंट हो तो कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, और कंपटीशन में आपको जीतना पड़ेगा। अगर ये आप सीखते हो तो सबसे नंबर 1 आप रहोगे, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। पहली बात सर। दूसरी बात, मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगा कि अमृत वर्षा के साथ साथ जो लोग 25 टिकट लेते हैं और सर के साथ बाद में बैठने का मौका जो मिलता है, वहां जो सर सिखाते हैं वो एक अलग चीज सिखाते हैं, वो एकदम से दूसरा एसटीएम हो जाता है। सर का आदेश होता है 1 घंटे के, लेकिन वो चलता है लगभग 2.5-3 घंटे।
और 3 घंटे का मतलब होता है एक एक चीज आपके अंदर तक की निकाल दी जाती है, और वहां ये चीज नहीं रहता है कौन यूसीडी है, कौन 5% है, टिकट 25 होनी चाहिए, बाकी कोई चीज माने नहीं रखता। तो मैं कोशिश ये करूंगा, प्रयास ये करूंगा कि मेरी टीम से 25 टिकट वाले लोग जरूर बैठे सर के साथ, जिससे उनके अंदर जितनी भी भावनाएं होंगी, जितनी भी चीजें होंगी, एक एक चीज जब तक सर एक आदमी से निकाल नहीं देते तब तक दूसरे का नंबर सर नहीं देते। कोई बीच में टोकता भी है तो कहता है रुक भाई तेरा नंबर भी आएगा। थैंक यू विजिबल सर, नारायण की कृपा हुई, और सर कल कार सेलिब्रेट हुआ भी हमारा सर के माध्यम से। तो वेस्टीज और बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे हमें तो गाड़ी दिखाई दो, यही से लड्डू तो आपने खा लिया, हम गाड़ी देख के ही खुश हो जाएंगे सारे लोग। जरा फोटो तो घुमाओ। विवेक सर, विवेक सर ने कहा है सर कि गाड़ी इतनी जल्दी मत दिखाइएगा। सर ने कहा है कि गाड़ी इतनी जल्दी मत दिखाइएगा, जब तक दूसरी गाड़ी खरीदने का मौका नहीं आएगा तब तक आप पहली गाड़ी 10 दिन के अंदर इतना चलाइए कि आपसे गाड़ी बनने लगे, तब आप लोग गाड़ी चलाते हुए लोगों को गाड़ी दिखाइएगा। क्योंकि सर गाड़ी जरूर खरीद ली, लेकिन गाड़ी अभी मुझसे बनती नहीं है। तो जिस दिन गाड़ी ड्राइव करूंगा स्वयं, उस दिन का वीडियो आपको जरूर भेजूंगा सर, और उसी दिन पूरे वी टीम स्टूडेंट को सबको वो गाड़ी देखने को मिलेगी जब मैं चलाता नजर आऊंगा सर। थैंक यू, क्षमा चाहता हूँ। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। चलिए ये भी बढ़िया, एक टास्क लिया आपने, गुड। जी आनंद सर। जी सर। लैपटॉप पे आ गए हाँ क्या सर, आप? थैंक यू। मोबाइल पे हैं? अभी तो मोबाइल पे है सर, कल से लैपटॉप पे रहूंगा। हाँ अच्छा अच्छा, तो फिर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और आप बात करते रहिए, बस जरा जल्दी जल्दी मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, हम सबको सुन लें। ठीक सर, ठीक है। जी आइए ठीक सर। सर। गुड मॉर्निंग पर डे सर। स्वागत सर। है आपका। विवेक सर की जय हो। सबसे बड़ी खुशी की बात है सर कि हमारे ही टीम में कल की एलसीडी आई है। अरे गजब, सही है। इन्हीं में एलईडी बहुत बढ़िया रहा सर। अच्छा, और आप कहाँ से हैं भैया, ये भी तो बता दीजिए। इलाहाबाद में आकर धमाल मचा दिया आपने। जी, मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, और मैं विवेक सर के बगल में पड़ोसी जिला हमारा बुलंदशहर, उसी जगह में रहता हूँ। उसी जगह से मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। हाँ और आप बरेली वही देने जा रहे हैं सर, देख रहे हैं ना, ये सब समझ आके इलाहाबाद में घुस करके एलडीबी वो टीवी उठा ले गए भाई साहब। हाँ, और ये हमारे पड़ोस में घुस के वहां से ग्राहक ले जा रहे हैं। हाँ? जी। अरे भैया भैया, चलो भैया, ये बातें नोट हो रही हैं। सर मैं तो कल ये बता ही रहा था कि भैया अगर आप ग्राहक नहीं बनाओगे तो कोई ना कोई तो ग्राहक बनाएगा ही, क्योंकि वेस्टीज में अकेले आप नहीं हो, हम आप नहीं है, बाकी लोग भी हैं। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, और हमारी टीम से वो जौनपुर में एलसीडी गई है सर। बहुत बढ़िया सुरेंद्र भैया, आपने जी, कौन सा पॉइंट ले पाए? आप अपने अंदर क्या बदलाव करने की आपने वो ली, उस पर जरूर बताएं। और विवेक सर का मैं लाइन लिखा हूँ कि मेरा क्लियर लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, ये बात आपने नोट की। गुड, जी जी, बहुत बढ़िया। हम बदलाव ला सकते हैं। जी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए सर, मेरे डायरी में नोटेड पॉइंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनी भद्र साहब आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। स्वागत है आपका। मैंने तो कल प्रयागराज में बहुत जबरदस्त इवेंट में काम देखा सर। जो आज मुझे मिला कि आपका सबसे पहला लक्ष्य क्या है। लक्ष्य अगर आप लक्ष्य नहीं लिख रहे हैं, लक्ष्य आपका कुछ नहीं, तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते सर। और सबसे बड़ी चीज लक्ष्य और विजन क्लियर होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं, आपको क्षमता क्या है सर। ये मुझे बहुत प्राप्त हुआ माननीय विवेक सक्सेना सर के माध्यम से, और बहुत जबरदस्त इवेंट देखने को मिला सर। जो कि एसटीएम भी जाने का मुझे मौका मिला कि दोनों लोग जा रहे हैं सर नैनीताल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया। आइए सुमन जी, आइए। सब लोग तैयार रहिए, बहुत जल्दी जल्दी अनम्यूट करने के लिए अपने आप को। जी सुमन जी। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। सर कल का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत जबरदस्त रहा। पहली बार हम एलडीपी में रहे, और यहाँ सर सीखने को मिला कि जब तक हम पूरी तैयारी नहीं करेंगे
हार कर भी हमें तैयारी करना पड़ेगा सर। सर वीडियो दिखाए थे उसमें हारने के बाद भी अलग से अगर सीख लिया तो काम कोई भी लक्ष्य आसान हो जाता है सर। गुड। मतलब मन से मत हारो। नहीं सर, मन से नहीं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपके मन में एक लक्ष्य के प्रति एक जुनून है तो आप जीत जाओगे, ये कहना चाहते हैं आप? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजय बहादुर साहब आइए सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। 200 पीवी पर डे सर। अभी क्या हुआ? लाइट कट गई सर। लाइट बैठे कट थे गई? आप अपना वीडियो बंद कर लो साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अच्छा सर। हाँ, आप बताइए। हाँ सर, मैं जी। बीटीवी का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम विजय बहादुर है सर। और हमारे गार्जियन डॉक्टर जगदीश सर जी हैं। और गुरु जी हमारे आनंद त्रिपाठी सर जी हैं, जिनके द्वारा सीख सीख कर इस बिजनेस को आसानी तरीके से कर रहा हूँ। कल क्या और सीखा? कल सर जी मैंने ये सीखा कि घर की लक्ष्मी अंदर और आदमी बाहर। सुबह जो है हम लोगों को निकल देना चाहिए सर फील्ड में। वहां से नगर नारायण कमा के अगर आएंगे, लक्ष्मी को लेके आएंगे घर में, तो ज्यादा खुशी लगेगी सर, और ज्यादा मजबूती के साथ काम करने में मन लगेगा। बहुत बढ़िया। यानी कि डेली काम पर जी जल्दी से सर। जल्दी निकले, घर में हरामखोरी में ना पड़े रहिए, ये मतलब है आपका कहने का। जी सर। और आप दूसरी बाहर बात यह निकलेंगे है तो सर। इनकम आएगी घर के अंदर। जी सर। गुड। दूसरी बात ये है सर कि याद नहीं आ रहा है सर, अब बिसर गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइट कट गई नहीं इतनी चीजें मिल रही होती है, याद नहीं आती है एकदम से बोलते समय। सर। नोट किए थे, अब लाइट नहीं थी, नहीं तो बैठ के हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको याद करिए और अपने मन में बसाइए, जी क्योंकि सर। कॉपी में लिखने से काम नहीं होगा। आइए अर्चना रत्नाकर जी, आइए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और सर सर कल मैंने पहली बार एलडीपी में गई, और सर क्योंकि मेरा गोल्ड का लेवल हो गया था तो मुझे भी वहाँ बहुत मान सम्मान दिया गया, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत और बहुत बधाई, इम्पोर्टेंट ये बहुत था बहुत सर शुभकामनाएं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। और सर इम्पोर्टेंट ये था वहां पे, ये समझ में आया कि अगर आपको कुछ चीज करनी है तो आपको सबसे पहले तो कुछ सीखना होगा, और आपको जो भी चीजें हैं उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, लिखना पड़ेगा। तो सर 1 महीने के बाद ये बात तो सही है, मैं प्रोडक्ट देती तो हूँ लेकिन कुछ भी करो लेकिन लिख नहीं पाती सर। और अब ये क्या है कि अगर जो सर ने बताया 1 तारीख से लेके हम 30 तारीख तक जो सर लिखेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ कोई भी जरूरत नहीं है कुछ नया ढूंढने की। सर हमारे पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट होंगे, बहुत सारे लोगों को हमको प्रोडक्ट देना होगा, और सर वाकई ये किया जाए सर तो बहुत जल्द आगे बढ़ सकते हैं सर। मैंने बिल्कुल, सर ये बहुत। सीखा वहां आपने बिल्कुल मौके की उसको जरूरत को समझ लिया। गुड, बहुत बढ़िया। कोमल जी पे। आइए। यस सर, थैंक वेलकम वेलकम। कोमल जी, कोमल जी आइए, आइए जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर हम भी 3 पीवी थे सर, फर्स्ट हुए थे, वहां पर गए थे सर, हमें भी सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो। ठीक है सर। स्वतंत्र सिंह जी, आपका वीडियो क्यों बंद है? लाइट बंद है, क्या बंद है? आइए जल्दी जाइए। जी गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। कैमरा सही कीजिए थोड़ा सा। जी ये सही अब दिख सही। रहा है सर। हाँ, अब आप अच्छे लग रहे हो। कल हम भी गए थे वहां पे प्रयागराज। तो पहले हम सोचा हमारे टीम से तैयार थे 10 लोग जाने के लिए, लेकिन कारणवश वो नहीं जा पाए। लेकिन हमने अपने आप को खुद सोचा, लेकिन कोई जाए या ना जाए लेकिन हमको खुद जाना है जी। वहां पे। और हम वहां से सर एक चीज सीखे, जैसे हम कोई गोल को टारगेट अपना जहाँ सोते हैं या लेटते हैं वहां पे लगा के रखना है। और एक चीज जब टारगेट हिट करेंगे, फिर हमारा एक टारगेट पूरा होता है तो नेक्स्ट टारगेट को फिर लगाना है इसको पूरा करने के बाद में।
क्या खा रहे थे अभी? नहीं, खा नहीं रहे थे सर, वो दतून कर रहे थे अच्छा सर खेत अच्छा, पे थे, तो वही ठीक कुछ नहीं। है, माने का सुबह सुबह कुछ खाने की जुगाड़ हो गई। नहीं 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 सर, ऐसा। और उसके बाद में सर हम सीखे, जैसे हम उठ नहीं पाते, जैसे सुबह में अभी हम आलस जैसे नहीं उठते, लेकिन हम वहां आने के बाद में नहीं, हमको उठना है सुबह, जैसे निकालना सुबह, अपना वो करना है, मतलब सुबह जाके, तो वहां से एक चीज हुआ, नहीं हमको उठना ही है, हमको अब वो आलसपन नहीं करना है। अच्छा एक बात बताइए, आप ये मॉर्निंग सेशन में बोलते नहीं थे कभी, जी क्यों? आज पहली बार बोल रहे हो क्या? नहीं सर, बोलते हैं बीच बीच में, बोले हैं ऐसा, बाकी बीच में नहीं बोलते थे। अच्छा अच्छा, अब जब भी जी, हैंडेज करने को कहा जाए और अगर आपने वो काम किया हो तो जरूर किया करिए। अच्छा करेंगे करेंगे सर। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट। स्वतंत्र स्वतंत्र सिंह जी, जी आइए। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। नाम शिवम पांडे, जौनपुर जिले से हूँ सर। और कल का दिन सर मेरे अच्छा लिए शिवम पांडे काफी। साहब हैं? हाँ जी सर। शिवम जी। कल का दिन सर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। सबसे जरूरी चीज जो मैंने कल के दिन सीखी वो ये थी, आदतों को बदलिए और जिंदगी बदलिए। टालने की आदत अक्सर हम सबको नुकसान करती है, और अनुभव भी रहा, वो अपने आप से ही बात हो रही थी पूरे सेशन में। दूसरी बात ये रही सर, कल जितने भी अवार्ड थे सब मेरे ही ग्रुप में आए हैं, जौनपुर में ही आए हैं। ये और ये मामला मेरे क्या, कोई कोई ऐसी सेटिंग बैठा ली आपने, वो हम लोगों को भी और बता दो यार। और सर क्या एक करा? सच में कहना चाहूंगा कि कल शैलेंद्र जी हैं ग्रुप में। शैलेंद्र जी ने रात में मुझे फोन किया था, सर टीवी कैसे आएगी। मैंने कहा था रात भर सोचो, सुबह आ जाएगी, और आ भी गई सर। अच्छा यार, ये बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन है भाई, सुन रहे हैं सब लोग? बोले रात भर सोचो सुबह आ जाएगी, और आ गई। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच Well, सर। जी आइए, पानकली जी आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे, वी टीम स्टूडेंट पानकैनी सर। मैं बंधवा मीडिया से बिलोंग करती हूँ सर। हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर जी, श्री कुंवर सर जी है। क्योंकि सर कल का जो मीटिंग था सर, मतलब वाकई में ऐसा लग रहा था अमृत की बारिश हो रही है। वहां पर आप जितना चाहे ले सकते हैं। और मैंने सर वहां पे मैंने भी काफी चीजें नोट की है, तो लेकिन मुझे सबसे वहाँ ये समझ में आया सर, लक्ष्य। जब हम लक्ष्य बनाते हैं, गोल जो हो जाता है, जब मिल जाता है सर, तो हम दूसरा गोल बना ही नहीं पाते हैं। ये मेरे समझ में आया। और सर उसमें जो वीडियो के माध्यम से समझाया गया सर, किसी का अगर मोटिवेशन से अगर हम फील्ड में ठीक उसी प्रकार से निकलते हैं तो हमारी हार हो जाती है। हमें मेहनत करना पड़ेगा और सीखना सीखना बहुत जरूरी है। सीखना भी पड़ेगा तैयारी के साथ, जुनून के साथ और हाई एनर्जी के साथ। तो ये मैंने सीखा सर। और डायरी पेन, क्योंकि सर हम जहाँ जाते हैं तो हमें वहां पे तुरंत नोट बनाना चाहिए। तो कभी हम होते हैं चलिए बाद में बना लेंगे, ये टालने की आदत बन जाती है। तो उसको थोड़ा चेंज कर देना है। चेंज ये करना है कि वहां पे हमें आज लिख लेंगे, कल हम टाल देंगे, तो हमारी आदत बन जाएगी। अगर हम 21 दिन करते हैं सर लगातार, तो हमारी आदत बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर देखा जाए तो सर विवेक सर की हर एक बातें सर इस प्रकार से होता है सर, जैसे अंधेरे में सर एक दीप को जला के रख दिया जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है सर। ठीक उसी प्रकार से विवेक सर का हर एक शब्द था सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुनील व्यास जी आइए। सर गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर मैं थैंकफुल हूँ इस बिजनेस का, मेरे अपलाइन मिस्टर एलवी वर्मा सर का, जो मुझे इस खूबसूरत बिजनेस में ले आने का मौका मिला। सर कल के डेट में जो हमने सीखा जो है गोल, सर के माध्यम से जो गोल सेटिंग के बारे में बताया गया, लक्ष्य के बारे में, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो करता था, मेहनत बहुत ज्यादा करता था, बट गोल सेटिंग नहीं था सर। ये कल बहुत बड़ी चीज सीखा मैं सर। और आज जो है सर, जो गोल का सेटिंग है, जो मेरा विजन है, वो आज मेरे कमरे में पोस्टर के माध्यम से सब चिपक जाएगा सर। बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू, बढ़िया, ग्रेट। मनोरमा पटेल जी आइए। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। मनोरमा पटेल जी आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनोरमा पटेल है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ सर। और मेरे गार्जियन सर लक्ष्मण सर जी, कुंवर सर जी हैं।
और सर कल के प्रोग्राम में मैं भी गई थी सर, और पूरी टीम भी गई थी। तो कल सर हमने ये सीखा सर कि जो हम लोग बहाना बनाते हैं कि आज टाइम नहीं है या फिर आज काम बहुत ज्यादा है, ये है सर, टालते हैं सर, जो फील्ड में निकल नहीं पाते हैं या कोई प्रोग्राम हुआ तो वहां जाने के लिए टालते हैं सर। तो सबसे बड़ी ये चीज सीखने को मिली कि हमें टालना नहीं चाहिए, जो करना है वो आज ही करना है, ये नहीं कि कल कर लेंगे। जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर वहाँ पे। थैंक यू विसिबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी चंद्रशेखर साहब आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग, गुड ई मॉर्निंग। टीम की जय हो सर। बिल्कुल जय हो, और आपकी भी जय हो। मैं गाजीपुर कमलेश राय के टीम से हूँ सर। सर जी वो हम लोगों को बहुत सिखाते हैं। कौन? और कौन कमलेश राय सिखाते जी हैं? सर, कमलेश राय जी सर। वेरी गुड। और कल हम विवेक सर जी के सानिध्य में सीखा, क्योंकि एसटीएम तो हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन कल हमें मिला कि अगर हमें कामयाब होना है तो 4 जगहों से जितना जल्दी अपने आप को हटा लेंगे उतना जल्दी कामयाबी मिलेगी। एक अपना घर, एक डीएलसीपी, और एक डाउनलाइन का घर, और एक अपलाइन का घर। हम क्या करते हैं कि ज्यादातर वही समय बिताते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाते हैं सर। जी सर, विश यू वेल। बहुत बढ़िया बात आपने बोली। ये 4 जगह पहचान लो सही से, इन पे कम से कम जाना है। जी ठीक है, अनीता जी आइए। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड 200 मॉर्निंग। पीवी पर डे सर। सर कल हमें वहाँ मतलब 300 पीवी हम भी किए थे सर, बहुत सम्मानित मिला, बहुत अच्छा लगा सर। 300 पीवी आप और गांव में रहती हैं, शहर में रहती हैं? सर 300 पीवी फर्स्ट एड किए थे सर। अच्छा, फास्ट एड किया आपने, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट। चलिए चंचल जी आइए, चंचल जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चंचल देवी है सर। मैं सराय विक्रम जौनपुर से बिलोंग करती हूँ सर, और मेरे अपलाइन है मनोज सर, मुकेश सर, और डीपी निगम सर, ग्रेट अपलाइन है सर, और गौरीधार सर। थैंक यू सर। वहाँ पे कल हम भी गए थे सर, और वहाँ पे विवेक सर को से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। हम वहाँ पे सीखे सर कि हमें पहले अपने आप को बदलना है सर। अपने आप में क्या बदलना है? अपने आप को बदलना है सर कि हमें जो है समय से हर चीजें करनी है, और अपने आप को जो कल करना था वो आज ही कर लेना है। तो आज का आपका क्या प्लान है? आज आप क्या करने जा रही हैं? आज सर हम जो है सुबह सुबह आज उठे हैं, और सारा काम निपटा के हम स्कूल जाएंगे, और स्कूल से फिर निकलेंगे, 2 मीटिंग करेंगे सर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए कल बात करेंगे आपसे कि उन मीटिंग में क्या रिजल्ट रहा। ठीक है जी। आइए साजन लाल साहब। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, हम वहां पर पहली बार गए थे, तो वहां पर विवेक सर जी ने बताया था कि खुद पर विश्वास कीजिए, तभी आप आगे सफलता पा सकते। और सीखा था सर, अपना घर, डाउनलाइन का घर, अपलाइन का घर, और डीएलसीपी, यहाँ पर समय मत बिताना और बाहर जा। यही तो पकड़ी उकड़ी चलती है यार, अब यहीं पर रोक दिया सर ने। बताओ आज ये बातें सही है? नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है भाई। आइए दयाशंकर साहब आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। मैं दयाशंकर सिंह, भी टीम स्टूडेंट। मेरे गार्जियन मिस्टर मुकेश यादव जी और मिस्टर नागेंद्र सिंह जी हैं। सर मैं कल बहुत भाग्यशाली था और लकी ड्रा में मेरा भी नाम आया था। मैंने भी गिफ्ट पाया सर, ये बहुत बढ़िया। और वो भी गुरु जी के हाथों पाया। ये मुझको बहुत ही खुशी का पल था। और उसके साथ साथ सर जो मैं कल सीखा वो सबसे बड़ी चीज है कि जिसको भी अपने बिजनेस में लाना है तो उसके घर न जाकर उसको अपने साथ लेकर फील्ड में जाइए। और जिस तरह से जितने अच्छे परफॉर्मर होंगे और
पैसा खुद कमाइए और बेच करके पैसा डाउन लाइन के हाथ में दीजिए, और जो भी पैसा है ला करके लास्ट में यानी डीपी और एमआरपी के बीच का पैसा उनको उनसे गिनवा करके और खुद ले लीजिए। 2-3 दिन आप करेंगे, चौथे दिन वो खुद आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये टेक्निक सर मुझको मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ये टेक्निक बहुत काम करती है। जैसे ही मैंने ऐसा करना शुरू किया, एक यहाँ पे बैठे हुए मिस्टर सचिन बैठे हुए हैं, इनको मैं लेके जाता था, इनसे गिनवाता था, अपनी जेब में रख लेता था। तो एक दिन ये मेरे पास में आए, सर अब मैं अलग करूंगा। मैंने कहा अलग करोगे, इतना बात करवा ले आए हो, क्या करूं? मैं अलग क्या हूं? इन्हें लगा सब पैसे तो यार से धर लेते, तो मैं काहे को जाऊं? तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। गुड, बहुत बढ़िया। आइए पंकज साहब, आइए। गुड मॉर्निंग सर। जी आप म्यूट हो गए, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, 200 पे पर डे सर। वेरी गुड आवाज मॉर्निंग सुनाई पड़ जी, स्वागत है आपका। जी, मैं हलिया प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ सर, और मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मेरे गार्जियन श्री देवी वर्मा जी हैं। सर जी, कल तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर जी। वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी मूवी से, एक सुल्तान मूवी थी सर। तो उसमें ये सीखने को मिली सर कि अगर जीतने की जुनून और जिद हो तो कुछ भी कर सकता है बंदा। तो उसके बाद सर जी, और दूसरी पॉइंट ये थी कि अगर आप बाहर रहेंगे तो लक्ष्मी अंदर रहेगी। आप जी जितना बाहर फील्ड में रहेंगे उतनी लक्ष्मी अंदर आएगी। उसके बाद सर, ये तीसरा कारण ये सीखने के लिए विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड बनेगा, अगर जो विजुअलाइजेशन करेंगे वही आपके अंदर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद सर जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला सर जी, कि आप जब तक आप ओवर कॉन्फिडेंस में फील्ड में निकलेंगे तब भी आपके लिए हानिकारक रहेगा। प्रैक्टिकली निकलेंगे, फील्ड में करेंगे, तब आपके लिए बेहतर। बहुत बढ़िया, अच्छे पॉइंट आपने। गुड जी, आइए रामलाल जी, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कल हम एलडीपी में यह सीखा कि लक्ष्य का होना जरूरी है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं 9 क्लास 10 क्लास से ही उनका कुछ लक्ष्य हो जाता है कि हमें आगे क्या करना है, क्या बनना है, पढ़ के क्या हम बन सकते हैं। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है सर। लक्ष्य जिसके पास नहीं है वो किसी काम का नहीं है। गुड। और सर ने बोला एक बात की विजन बोर्ड जो आप चाहते हो वो आपके सामने होना चाहिए। एक आदमी के लिए क्या चाहिए? बैंक बैलेंस, एक अच्छा घर और पैसा। यही तो एक आम आदमी का मतलब ड्रीम है सर। तो आपका विजन बोर्ड आपके सामने होना चाहिए, जिस पे जो चाहते हो वो लिखा होना चाहिए सर। अच्छा, ये तो बातें भी हो रही थी। जी सर। अरे तभी वो कह रहे थे मिनी एसटीएम चल रहा था, एक दिन का एसटीएम चल रहा था। अरे तुम लोगों ने तो जिंदगी सफल कर ली अपनी। सही है भैया, ठीक है, समझ गए हम। जी अंजलि मैम, आइए। यस सर, गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड सर, मॉर्निंग। कल इलाहाबाद का माहौल बहुत ही शानदार था। महिला शक्ति जो हमारी है उनका बोलबाला था कल। और बाकी कल जो सर सीखने को मिला वो ये था कि सर अगर हमारी हैबिट्स खराब है, हम सब कुछ कर ले और हैबिट्स खराब है, तो वो हमारी अकाउंटेबिलिटी को सामने नहीं आने देगी। तो सबसे पहले हमें अपनी जो गलत हैबिट्स है उससे हट के हमें अच्छी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, तब हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसे खाने की ही आदत है, लोग सोचते हैं आज आज चलो खा लेते हैं, कल नहीं खाएंगे। रात का खाना अगर आज हम सोच लेते हैं कि आज खा लेते कल नहीं खाएंगे, सर ने कहा नहीं नहीं, अब ये करना शुरू करो कि ऐसा है, आज नहीं खाते हैं कल खा लेंगे, फिर कल बोलो आज खा लेते हैं कल नहीं खाएंगे, तो कल मतलब कभी आएगा ही नहीं। तो ये काम जब आप करोगे तो आपकी हैबिट्स किसी भी काम में वो आपकी सुधर जाएगी। और बाकी सर गुरुदेव का सिखाने का कुछ अलग ही अंदाज होता है। कल हम लोग रात के करीब 1 बजे तक
आए सर के पास से, और बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं। म्यूजिक का माहौल होता है, बिना गाना बजाना हुए सर आने भी नहीं देते हैं, तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल, फैमिलियर सा माहौल बनता है। और फिर रात को करीब हमने 12:30 बजे सर कुल्फी खाई। सही है, तो सही है। ये सब एक सर का सिखाने का तरीका है। वो अपने हर एक एक्ट से हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी टीम को पकड़ के उनके साथ ये छोटी छोटी चीजें करते रहने चाहिए, जिससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है। और और यही शुरू से आदरणीय गुरुजी आके किया करते थे, और ये हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह ये बात करते हैं सर। तो ग्रेट, सर कल का माहौल बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच वी टीम्स। वेलकम वेलकम। जी आइए दिनेश साहब, आइए। और गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड बी मॉर्निंग। टीम जिंदाबाद, विवेक सर जिंदाबाद जिंदाबाद सर। जिंदाबाद। और कल के सेशन में सर बहुत ही बेहतर रहा। कल बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। जैसा कि सेल्फ टास्क का बहुत बड़ा रोल है सर, क्योंकि बगैर सेल्फ टास्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके अलावा सर लक्ष्य का जीवन के अंदर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बगैर लक्ष्य के आप आगे नहीं जा सकते। सफलता का पहला रूल है आपको जाना कहाँ है। उसके अलावा गोल फिजिकल आंखों के सामने होना चाहिए सर, क्योंकि अगर विजन बोर्ड नहीं है तो आपकी आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर विजन बोर्ड आपका सामने रहेगा तो आप उसको कई बार जिएंगे उसमें। तो ये बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू, विश यू वेरी वेल। बहुत बहुत बढ़िया। जी आनंद सर, आप कोहोस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जब आप बुलाते हैं तब अच्छा लगता है और होस्ट तो ठीक ही। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। क्योंकि हम लोग मैं तो बी टीम स्टूडेंट का एक छात्र हूँ, और जब छात्र की तरह बुलाया जाता है तो समझिए तब अंदर से एक जोश आता है कि मैं वहां का पार्ट। ये कल ये सर ये सीखने की वाली बात है। अभी सर ने जो कहा, ये हम सब लोगों को सीखने की बात है कि सर को ही मैंने बार बार आग्रह किया था कि सर ये आज का सेशन आप ही कंटिन्यू करें, लेकिन वो स्टूडेंट बनकर ज्यादा खुश थे कि नहीं, मुझे आप जब बुलाओगे तब मैं बोलूंगा। सर स्वागत है आपका। जी अ, नहीं सर, बदलाव हो रहा है और सर का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। मैं अगर बताना चाहूँ कि मैंने क्या सीखा, तो मैं बताना चाहूंगा सर कि एक अच्छा परफॉर्मर बने। सर ने बताया प्रिपरेशन करिए, उसके बाद अपनी टीम का पेरेंटिंग करिए। जहां पर मैंने ये सीखा, और यहाँ पर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं प्रिपरेशन, हाँ, तो लगातार काम करता हूँ, लेकिन प्रिपरेशन कभी जल्दी मैं भी नहीं करता हूँ, अपनी टीम को भी नहीं करा रहा था। और पेरेंटिंग हमारी काफी डाउन चल रही थी। तो ये सब कल मैंने सीखा सर। और एक चीज बड़ा शानदार सीखा, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि किसी को मेंटर आप चुनिए, चुनाव करना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति को मेंटर चुनाव करना ही पड़ेगा, और उसको 100% समर्पित करना पड़ेगा। और क्लीन करिए, क्लीन रखो और क्लीन रखिए, क्लियर रखिए, क्लीन रखो और क्लियर रखिए। अंदर से आप डिसलोकेट मत होइए। जैसे होता है ना सर, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो अंदर से डिसलोकेट मत करिए अपने आप को। एकदम से क्लीन रखो और क्लियर रखिए। बहुत बेहतरीन लाइन थी सर। और यह जीवन है, कभी सीधी रेखा में नहीं चलेगा। और सर एक चीज और सर ने बताया कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्थिति, जैसे बहुत विभिन्न प्रकार की सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय क्या होता है कि हम अपने गोल से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं, इस चीज का उत्तर देना चाहिए, या हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, या कहीं पर किसी परिस्थिति का हमारे ऊपर प्रभाव आ जाता है। तो सर ने सीधे कहा किसी भी सिचुएशन को इतना बड़ा न बनाए कि आपके गोल को डिस्टर्ब कर दे। अपनी स्थिरता कभी नहीं खोनी है। और सर बेहतरीन था। और कल के सेशन में जो सबसे ज्यादा दमदार था, क्योंकि उसका भाग मैं नहीं कहता हूँ दुनिया में कौन बनता है, लेकिन मैं भी कहीं न कहीं उस घड़ी में रहता हूँ, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है, चाहे वो अपलाइन से हो चाहे वो डाउनलाइन से हो। एक सर ने दिया था, बता रहा हूँ सर, कंपटीशन पे दिया था, कंपटीटर कि कंपटीटर
बता रहा हूँ सर, आपको कंपटीशन और इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। ये आपका आउटसाइड भी होगा कंपटीशन और इनसाइड भी कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन के साथ आपको अपना तालमेल बिठाना पड़ेगा। दिक्कत एक बात की है, सर ने इसको बड़ी शानदार तरीके में कहा सर, जो आपका कुछ नहीं कर पाता वह डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाता है। जी। तो चाहे वो आउटसाइड का व्यक्ति हो चाहे इनसाइड का व्यक्ति हो, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये कल मैंने जो लाइन सीखी कि आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन लाइन थी। और सर उसके बाद जब मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग के बाद जो अभी संतोष सर ने कहा कि जो 25 टिकट वाले लोग मीटिंग में बैठे थे, मैं तो ये कहूंगा कि 25 टिकट की कीमत जो भी होती हो, उस मीटिंग में अगर बैठने का सौभाग्य मिले, जो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सर समय देते हैं अपने साथ, बैठालते हैं, माहौल बनाते हैं, नाश्ता पानी, तो अलग मैटर है, कोई सेंस है ही नहीं, मत जो है अलग कीजिए। लेकिन जो सर का मिलनसारिता होता है ना सर जी, हृदयता होती है ना सर जी, वो बड़ी गजब। और इतनी बारीक बारीक चीजें सर, मैं कई जगह पाल खा रहा था कि मैं टीमों में क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ करूं, तो सर को जैसे पता होता है कि इस आदमी को दर्द कहाँ है, फला आदमी को दर्द कहाँ है वो, और हमको भी नहीं समझ में आता कि वो सर कैसे पकड़ ले रहे हैं। सर बढ़िया बढ़िया चिमटा लगा के पकड़ के उसको सही करते हैं। सर का धन्यवाद। रियल में अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था भी, समझ लूंगा सर आधा सेकेंड, बिल्कुल काफी दिन किया भी यहाँ पर भी, लेकिन अगर मैं वी टीम में नहीं होता, रियल बताऊं तो जगधर तो लगाता रहता अपने आप को कि मैं रम खाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं होता। रियल बता रहा हूं। और ये विवेक सर का धन्यवाद है कि जो हम जैसे लोगों पर कृपा बरसा रहे हैं, अपना सब कुछ लुटाने के लिए, सब कुछ, इतनी सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग, फिर ये मीटिंग, फिर वो मीटिंग, अब लगातार दे रहे हैं सर। मेरे पास कैसे कहूं, लेकिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, चरण वंदन सर, प्रणाम करता हूं, और ऐसी कृपा बरसाए रखे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने एक एक पॉइंट को लिया और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला। और इसमें आपने अभी एक पॉइंट की ओर ध्यान दिलाया हम लोगों का ना, कि देखिए कंपटीशन तो स्वीकार करना पड़ेगा, स्वस्थ कंपटीशन अच्छी चीज है, हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जो आपसे कंपटीशन नहीं कर पाएगा, वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाएगा, वो आपको बांटने का प्रयास करेगा, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अभी हमें बताई, धन्यवाद आपका भी। आइए गुरुजी, स्वागत है। जी थैंक यू सर। सर्वप्रथम परिचय, जगत बहादुर सिंह, प्रयागराज में एक कॉलेज में जाग्राफी लेक्चरर, बी टीम स्टूडेंट, और आदरणीय पीएम सर के संरक्षण में कल का जो प्रोग्राम था एलडीपी, आदरणीय और हम सबके बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय विवेक सर के द्वारा बहुत से बिंदु थे। सबसे पहला बिंदु तो यही था कि हम अपना अगर विजन बोर्ड नहीं बनाए हैं, इसका मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं। और विश्वास होना, जुनून आना एक्शन के लिए, तमाम बातें सर ने बताया, सब लोगों ने उसे दोहराया। जो मुझे विशेष लगा और मुझे ये लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सर मैं आपका बहुत आदर करता हूं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी सर, तो सर ने ये बताया कि ये स्थिति सबके जीवन में आती है, सभी लीडर्स की आती है। जब व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसकी कोई पहचान नहीं होती है। जब कुछ लेवल उसके बन जाते हैं तो और लेवल जैसे बढ़ता है उसके सम्मान बढ़ने लगते हैं, और कुछ दिन बाद उसका लेवल और बढ़ जाता है और सम्मान होने लगता है। अब जब ये सब स्थिति वो पार हो जाती है, इसके बाद वो उससे नीचे नहीं आ पाता है। अब जब नीचे नहीं आ पाता है और डाउनफॉल शुरू होता है, तो या तो फिर वो खत्म हो जाएगा
या जो नीचे आप जाता है वही सरवाइव कर पाता है। जी, तो ये बात बहुत विशेष लगी, क्योंकि ये स्थितियां सबके जीवन में आ जाती हैं, और इस स्थिति से कैसे हमको अपने आप को बचाए रखना है, ये सब तरीके कल सर ने बताए। और वो तरीका इसका है कि आप फील्ड से जुड़े रहें। अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने लोगों से जुड़े नहीं हैं, और ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, तो फिर व्यक्ति खत्म हो जाता है। फिर तमाम तरह के लोग भी उसको मिल जाते हैं, और जो कारण होते हैं उनके समाप्त होने के। कल सर ये विशेष बात मुझको लगी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण बात हम लोगों से शेयर करने के लिए। और जैसे ही आपने बोलना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिल पर ये बात महसूस हुई होगी, क्योंकि उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां गुजर रही हैं। जैसे आपने पहली लाइन से स्टार्ट लिया ना कि जिस व्यक्ति के घर में विजन बोर्ड नहीं लगा है वो बिजनेस में है ही नहीं अभी। तो यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग अपने अपने दिल में झांकने के लिए मजबूर हो गए होंगे कि वो इतनी बार कहने के बाद भी विजन बोर्ड बना पाए हैं अथवा नहीं। धन्यवाद आपका। संजय सर, सर यस सर, संजय यस सर सर। एक सेकंड में लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा तो हैंड डाउन ही कर दिया गया, तो मैं तो रेस में ही नहीं हूँ। अच्छी सर, बताए बताए सर। तो सर अभी जो जगत सर ने अभी जो बात बोली थी सर, वो ऑलरेडी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको साफ साफ नोट कर रखा था, और क्योंकि सर ने कवर कर दिया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। और इसके साथ सर ने उसके जो तरीके बताए थे कि इससे बाहर क्यों निकले, तो सर ने बताया था कि सबसे पहले हमारे जो गोल होते हैं, अगर हम 1 लाख रुपए के गोल बनाए थे और हम अगर 2 लाख पहुंच गए हैं, तो उसके बाद के गोल नहीं होते। अगर हम उसके बाद अपने नए गोल बना लेते हैं, तो फिर हमारा जो ईगो होता है वो हमारे की तरफ बजाय फोकस होता है गोल की तरफ। उसके लिए सर ने बोला कि जुनून हमारा जो होता है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जुनून के साथ उन्होंने बोला था कि अपनी खुद की प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए, और तैयारी करने के बाद में फिर हमें एक्शन करना होता है। सर ने कहा कि हमें एक्शन ही नहीं करना होता है, इस समय हमें एग्रेसिव एक्शन में आना पड़ेगा। एक एक्शन होता है सर ने बोला कि एक्शन से अब काम नहीं चलेगा, अब हमें एग्रेसिव करके एक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो एक्शन से काम नहीं चलेगा। बड़ा जोर दिया था इस पे, एग्रेसिव एक्शन करना पड़ेगा सर। और सर उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो बिजनेस में धीरे धीरे डाउनफॉल के बाद खत्म हो जाते हैं, उन्होंने कहा था, कई लोगों ने कंप्लीट भी किया सर उसको, कि जो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। 4 घर छोड़ने की बात कही थी सर, जिसमें सबसे पहला घर था अपना घर, दूसरा घर था अपलाइन का घर, तीसरा घर था डाउनलाइन का घर, और चौथा घर था ऑफिस का घर। बोले ये 4 घर हैं, अगर इसको छोड़ देंगे तो लक्ष्मी जो है वो हमारे घर में आती रहेंगी। अगर ये चारों घरों में हम बैठे रहेंगे तो लक्ष्मी हमारी घर से बाहर बैठी रहेंगी सर। तो ये टॉपिक था, सर ने कवर किया था सर। और इसके बाद उन्होंने कहा अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। अपने आप के आपसे अपनी बात होती रहनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिएगा, और प्रिपरेशन कंटिन्यूटी होती रहनी चाहिए, और इसके साथ अपने आप से ऑनेस्टी के साथ बात करते रहना है, टालने वाली बात नहीं करनी, क्योंकि इसको लोगों ने कवर किया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, ये चीजें लेके आया हूँ सर। थैंक यू सो मच। आनंद सर, अभी आप कुछ दिखा रहे थे। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। बताना ये चाहूंगा कि जैसे प्लान तो हम लोग लगातार करते हैं और सर बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, और ये जो अपना व्हाइट फोल्डर है इसको हम लोग जानते भी हैं, अपने पास भी रखते हैं, समझते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और कहते भी हैं कि नहीं विवेक सर का ये है और बहुत बढ़िया है, ये हमारा लाइफ चेंज कर देगा। लेकिन सर जी कल मीटिंग के बाद जब हम लोग सर के साथ बैठे हुए कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो वहां पर सर से वार्ता हुई, और सर ने कहा कि ये बताओ क्या इससे प्लान होता है, इससे आप किसी को क्लियर कर पाते हो, विजन बोर्ड क्या आपका लगा हुआ है? तो हम लोग उन्होंने सर ने कहा कि अगर किसी को ज्वाइन कराते हो आप जैसे ही, तो 48 घंटे के अंदर
उसके पास बैठना होता है विजन बोर्ड और ये क्लियर वाई टू डू लेके बैठना होता है, उसके साथ कमिटमेंट करना पड़ता है। क्या ये कर रहे हो? तो हम लोगों ने कहा सर ये रखता तो हूं, आज तक कभी किया ही नहीं। हकीकत बताऊं सर, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ मंच पे क्योंकि मेरी एक आदत है थोड़ा सा कि जिस चीज पे मैं सुधार लाना चाहता हूँ उसको सबके पब्लिकली कहता हूँ, मैं सुधर जाता हूँ जी। तो आज जी, और मेरी ये मतलब ये अंदर से मैं सोचता हूँ कि सबके सामने कहूंगा तो लोग मुझे टोकेंगे भी, और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ सर। तो ये मैं नहीं करता था सर, और ज्यादा मैं ये जी मैं ये करूंगा सर। ज्यादा अच्छा। और बहुत बड़ी गलती थी कि हम लोगों के पास ये लेके नहीं पहुंचते थे, बस बाकी ज्वाइन कर जाओ, डायरेक्टर चले जाओ, सिल्वर चले जाओ, क्राउन चले जाओ। आज के बाद ये टू जो क्लियर करेगा उसी के साथ हम होंगे सर। बहुत बढ़िया, और उसके साथ वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए संजय सर, अब पे समय कम संजय बचा सर, है। जी सर, जी सर। संजय सर 1 सेकंड मैं लूंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी चीजें हैं, अभी तक लोगों ने कवर नहीं किया है। अभी आनंद सर ने कवर जरूर किया है और आप कई बार बोल चुके हैं सर उसको, और कई बार सर ने भी बोला है। कल उस टॉपिक को भी सर ने कवर किया था कि आपके साथ में सिखाने वालों की भरमार है जी। आपको एक जगह जहां आपको लगता है ऑनेस्टी सीखने के लिए, एक जगह सबमिशन में आइए, सरेंडर करिए सिस्टम के साथ में, और एक जगह से सीखिए। कुछ कुछ हमारे ऐसे भी साथी होते हैं, यहाँ भी सीख लिया, वहां भी सीख लिया, इस मीटिंग में भी कूद गए, उस मीटिंग में भी कूद गए। तो फोकस एक जगह रखना होगा। अगर एक जगह फोकस नहीं रखेंगे तो फिर फोकस गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और बहुत सारे हम जैसे लोग भी हैं और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सीखने के लिए कूदते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। तो एक जगह सीखना होगा, नहीं तो हम खिचड़ी हो जाएंगे। जी सर, ये तो मैंने वो वाला उदाहरण लिया था एक बार कि ये लोग क्या है, वो कैंसर सेल क्या होता है जो अपने आप एक को यहाँ से निकल के दूसरी पार्ट में जाने की शक्ति अपने आप पैदा कर लेता है, अनियंत्रित हो जाता है, वो कैंसर सेल होता है। ऐसे ही हमारी टीम में, हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग थे, यहाँ पर भी सीखेंगे, वहां पर भी सीखेंगे, और उनका कोई अप्लाई नहीं, कोई कहीं पर उनको वो जवाब नहीं देना। वो कैंसर सेल है, उन्हें पहचानो और दूर कर दो, ये मत डालेंगे। आइए कुंवर पटेल जी, जल्दी चाहिए। अब हम लोग जल्दी चलेंगे, हमें 5-7 मिनट में सबको कवर करना है। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे पीवी। मेरा नाम कुंवर सिंह पटेल है, मैं मिर्जापुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, लेवल गोल्ड डायरेक्टर का है सर। कल सर सीखने को तो बहुत कुछ मिला यहाँ, और सुनने को भी बहुत मिल रहा है, वही दोबारा रिपीट भी हो रहा है। और यहाँ पे हमको भी थोड़ी सी अगर जानकारी मिली है, जो भी सीखने को मिला है, तो तैयारी सर कोई भी हो, वह प्रैक्टिस जो होती है खुद की होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन हमको यही लगी, कोई भी तैयारी करो मगर प्रैक्टिस जो होनी चाहिए खुद की होनी चाहिए। और जो पर डे हमें होता है सर, वो काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसे हमने आज के डेट में, आज 19 तारीख है, हमने कहीं भी मीटिंग किया है या जहाँ पे हमने सप्लीमेंट दिया है, तो अगले पेज में अगले महीने में वो डेट डाल दे वहां पे, तो हमें अगले महीने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, और अगले महीने के लिए हमें किसी से ये नहीं होगा हमें आज की हमारी मीटिंग नहीं। तो ये 2 चीज हमें बहुत सी सीखने को मिली चाहिए, और सब तो आपको बताया ही गया है। जी जी, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपका। जी आइए अनिता देवी जी, आइए जल्दी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी सर। मैं घटना कसना प्रहार से बिलोंग करती हूँ सर। मेरे गार्जियन है लक्ष्मण व कुमार सर। सर हम लोग भी काफी लोग कल मेजा से आए थे सर, और आपके गार्जियन लक्ष्मण और कुंवर सर कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मण सर और कुंवर सर होंगे? नहीं अरे सर, लक्ष्मण जी ने कोई गलती कर दी? यस सर। जी बताइए सर कल सर बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और हम लोग जो सर फास्टर हुए थे उसके लिए हम लोग को मेडल हुआ सर, वहाँ सम्मानित हुए, काफी लोग थे वहाँ, बहुत खुशी मिली सर। और सीखने को सर ये मिला कि मतलब हम अगर रोज सर घर से अगर निकलेंगे तो कुछ कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे सर। तो आज से पक्का कराएगी, रोज निकलेंगी? यस सर। अभी सर आज तो सर वहाँ गई थी, आज मतलब शादी थी शाम को यहीं नैनिया में, और आज घर जाऊंगी सर, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर। कुसुम जी आइए, वेलकम वेलकम। कुसुम जी आइए, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। जी बताइए बहन। सर कल हम भी गए थे, हमारे गार्जियन है लक्ष्मण कुमार सर, हमारे गार्जियन है सर, और कल हम भी गए थे इलाहाबाद में। जी
प्रयागराज में सर बहुत अच्छा लगा सर, मिडल नोडल हमें भी मिला सर। अच्छा, अरे बहुत भी बढ़िया, हुआ बहुत है बढ़िया, सर, शाबाश। तो काम बहुत अच्छा है सर, निकलेंगे तो होगा सर। जैसे जी घर जी, पे कोई गार्जियन नहीं है सर, नहीं चलिए तो हमारे आपके साथ गार्जियन को बुला लेते हैं। आइए भाई गार्जियन महोदय। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। लक्ष्मण वेरी गुड सिंह यादव, मॉर्निंग। गोल्ड डायरेक्टर। बी टीम में स्टूडेंट हूँ। विवेक सर जिंदाबाद, बी टीम जिंदाबाद। सर मैंने भी कल ये सीखा है। कल का तो मेरे जीवन का बहुत अनमोल समय था और गुरुजी के चरणों में। तो सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ बी टीम का, जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व बना है। कल सर 5 ब्राउन डायरेक्टर मेरी टीम से, 2 गोल्ड डायरेक्टर। और फर्स्ट एड में देखो तो 25 से ज्यादा लोग मेरे थे, 1 स्टार। पूरी टीम में करीब 500 से ज्यादा लोग थे कल, हजारों लोग के बीच में 1 स्टार। ये मेरे लिए बहुत अनमोल समय था और गुरुजी के चरणों में था। ये मेरे लिए बड़ी सफलता थी। बहुत दूसरा बहुत मैंने बधाई। कमिटमेंट ले लिया है सर। कल का मैंने कमिटमेंट फिर ले लिया है कि लक्ष्य तो पूरी टीम में बनेगा। जितने भी हमारे टीम के लीडर हैं, विजन बनवाऊंगा और उनके साथ में अनुशासन रखूंगा। बहुत बढ़िया। अनुशासन जो सर ने सिखाया है वो अनुशासन अभी मेरी टीम में है। फिर भी मैं अनुशासन पूरा 100% करूंगा और बदलाव के तौर पे सीखने पर काम करूंगा और सिखाने पर। ये हमारा वादा है, कल मैंने कमिटमेंट करके आया है। एक चीज और हमारे अंदर एक बहुत बड़ा चीज आया सर कि हम रिकॉर्ड नहीं रखते। हमने किसको सप्लीमेंट दिया है, क्या 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 दिया है, रिकॉर्ड नहीं रखते थे, जिससे हमारा बिजनेस नए पे तो हो रहा है लेकिन जो पुराने हमारे थे हम वहां पर कवर नहीं कर पा रहे। तो मैंने ये चीज बहुत जल्दी से अपने आप को लाया है। और इससे भी पहले एक चीज और आया है सर मेरे जीवन का, अपलाइन के प्रति 100% समर्पण। मतलब जब तक समर्पण नहीं करेंगे तब तक सीखने का नहीं मिलेगा, और बहुत सीखने बढ़िया, का नहीं बहुत मिलेगा तो हमारा उद्देश्य नहीं होगा। तो ग्रेट। बी टीम के प्रति जैसे अभी हमारी पूरी टीम लगभग लगी है, करीब 10-12 लोग अभी आपके सामने बोल रहे हैं। और अब पूरी समर्पण बी टीम के प्रति रहेगा, ये मेरा वादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर जो मुझे आपने टाइम दिया इसके लिए। आई लव यू संजय सर, आपको तो थैंक यू दिल से। जो स्वागत सफलता है, है। स्वागत स्वागत। जी अंशु मैम, मुझे मालूम है आप रास्ते में कहीं जा रही हैं, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। एक सेकंड जी। कल का सेशन तो ऑब्वियसली विवेक सर का सेशन ऑसम ना हो तो बहुत लर्निंग मिलती है। विवेक सर के सेशन में मोटिवेशन ही केवल नहीं रहता है, लर्निंग बहुत मिलती है और इंस्पिरेशन मिलता है, जो सर कहते हैं जो परमानेंट रहता है। तो कल के सेशन में अगर जो सारे पॉइंट्स बहुत थे, सर ने सिस्टमेटिकली बताया कि आपको सक्सेस कहाँ से स्टार्ट होती है। तो गोल होना चाहिए, फिर वो गोल ही आपको एक डायरेक्शन देता है, विजन, और ये सारी चीजें जो सबने कवर ही की हैं। डिसिप्लिन पे सर ने बहुत जोर दिया कि डिसिप्लिन किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए, चाहे आपकी पढ़ाई हो, कोई भी करियर हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, कहीं पर भी हो, डिसिप्लिन होना बहुत बहुत जरूरी है। अनुशासन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और उसी में जिस पॉइंट को उन्होंने और ज्यादा कवर किया, हेल्थ को उन्होंने कवर किया सर ने, क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ है तो ऑब्वियसली हेल्थ के बिना उस वेल्थ को भी आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो हेल्थ वेल्थ के बैलेंस को उन्होंने कहा, एक बैलेंस पर्सनालिटी का होना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकती है जब आपके अंदर अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन होने पर जब आपकी बैलेंस पर्सनालिटी होती है तो कितने भी लाइफ में अप डाउन आए, कितने भी चैलेंजेस आए, हर चैलेंज को आप बहुत ही सरलता से फेस कर लेते हैं और उससे एक विजयी होकर निकल के आते हैं। और साथ के साथ सर ने जो अभी बताया, मुझे जो मैंने सीखा कि कस्टमर रिकॉर्ड शीट जो होती है वो आपको बहुत बहुत ज्यादा, और उसके लिए टालना नहीं है। जब आप कस्टमर के पास सर्विस लेकर जा रहे हो, उसी समय इमीडिएटली यू हैव टू नोट डाउन प्रोडक्ट्स दिए हैं और कितने दिन में एक्सपेक्ट आना है, तो अगले मंथ की डीएमओ आपकी ऑलरेडी तैयार होती चली जा रही है। उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, आपका डीएमओ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी भी आपकी रेडी हो जाती है। शाम को आप पता है कि आपने क्या किया है। और रिपोर्टिंग मस्ट है अगर सक्सेस चाहिए। मेरे अंदर कमी जो मैं बात कहूं तो ये रिपोर्टिंग वाली कमी सबसे बड़ी कमी है। इसी को मैं लगातार दूर करने का प्रयास कर रही हूँ, प्रयास नहीं करूंगी, अब दूर कर दूंगी। क्योंकि एक चीज जो सर ने कल और कही कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन अगर टालने की बात है तो सारी क्वालिटीज बेकार है।
क्योंकि टाल देंगे तो फिर वो तो होगा ही नहीं। तो ये चीज मैंने शुरू करी है, ये ठानी है कि ये करनी ही है, इसमें कोई एक्सक्यूज वेरी गुड नहीं रहेगा। यही सीखा। थैंक यू सो वेलकम मैम, वेलकम जी। आइए प्रदोम साहब। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग जी सर, कल के मीटिंग में सर बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। कल सर टीवी भी मिला है सर मुझे। टीवी मिला है? जी सर। ये बातें होंगी। अब दिखा जी दो जी टीवी कौन सा, जरा सबको दिखाओ। अरे सर टीवी उधर रखे सर, अंदर रख दिया घर में। अरे मोबाइल लेके चले जाओ जल्दी से, टीवी दिखाओ। ये बातें नहीं चलेंगी, अकेले अकेले देखोगे टीवी, हम सब लोग देखेंगे। एक मिनट सर, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, तब तक आप देखिए, मैं तब तक इनको सुनता हूँ भाई को। जी ठीक है ठीक सुनीता, है। सुनीता जी आइए। आइए आइए। चंद्रशेखर जी आइए। आप म्यूट हो गए, दोबारा से फिर से अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। जी गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी चंद्रशेखर यादव, सुजानगंज, जौनपुर, आजमगढ़ से, जौनपुर से सर मैं बोल रहा हूँ, पीटी मास्टर इंटर कॉलेज गलवार में। हमारे गार्जियन संजय सर हैं, और कल तो विवेक सर के द्वारा जो अमृत वर्षा हुई सर, आप कहना क्या है कि गया था तो समंदर बटोरने के लिए लेकर के आने के लिए, लेकिन कुछ बूंदे ही लेकर के आ पाया। फिलहाल उन बूंदों से ही अपने आप को सजोने का प्रयास करूंगा। और जितनी बार सर से मिलता हूं सर, हर बार कुछ न कुछ नई चीजें ही सीखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा सर। और सबसे बड़ी बात हमको जो समझ में आई सर, कि डिसिप्लिन होकर के, डिसिप्लिन इज द एवरीथिंग। सर ने जो ये बताया, और डिसिप्लिन हो करके हम सारी चीज प्राप्त तो करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको अपने आप को जीरोलाइज करके और अपने गार्जियन को समर्पित करना है। इसी चीज पर मैं पूरी तरह से कल फोकस, मतलब इसको सुना सर, और इस पर काफी काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज से मेरा उसी पर काम होगा। फिलहाल विद्यालय की तैयारी भी चल रही सर, अभी निकलना भी है। और हम पति पत्नी दोनों लोग जो है, नाम इसलिए दोनों का डालना पड़ा सर कि मेरा मोबाइल जो चल रहा है, चलता तो दोनों में है, उसमें कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। जी जी। तो हमने सोचा कि दोनों लोगों का नाम एक साथ डाल करके, और आपको सुनने का जो मौका मिलता है सर सुबह से, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, थैंक यू सर। अच्छा भाई, अब आप लगातार कुछ बोलते रहिए, जिससे मेन स्क्रीन पर आप आ जाएंगे, सब लोग देख सकें टीवी आपका। बोलिए जरा। देखिए सर, कल का टीवी मिला है मुझे, बहुत खुशी हुई सर कल। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई भाई। आप लोग बधाई दे सकते हैं उनको, टीवी उन्होंने जीता है। और एक बार मैं फिर से अब बुलाना चाहूंगा अमरपाल सर को। तो आगे दीजिए सर। जी प्रद्युमन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी और सर। है ना, और जिस हिसाब से आपका चेहरा दिख रहा था ना, वो अच्छा, टीवी दिखाने के चक्कर में आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। जी सर। क्योंकि अभी जब आपका माइक गया, देख लिए, ये होता है विजेता की निशानी। और अच्छे कर्मों का अच्छा प्रतिफल मिलता ही मिलता है एक ना एक दिन, जो ऑलरेडी आपको कल मिला। और ये एक बेहतरीन मोमेंट होता है। उम्मीद करता हूँ कल आपको बड़ा, जब आपका नाम अनाउंस हुआ होगा, तो अचानक से आपका ब्लड फ्लो और सारी चीजें चेंज हो गई होंगी। तो आपकी फीलिंग जानना चाहूंगा, कैसा लगा जब आपका नाम कल अनाउंस हुआ, तो कैसा लगा आपको? सर, जब मेरा नाम सर वहां पे, मेरा जो आईडी नंबर जो लास्ट का अंक जो सर लिया गया 99 से स्टार्ट हुआ सर, तो ऑटोमेटिक सर मैं पूरा, मतलब पूरी मीटिंग में अकेला ही खड़ा हो गया तुरंत। क्या बात है। मैं पूरा मतलब जोश में था कि मतलब हो सकता है मेरा ही नाम आ गया हो, लेकिन फिर भी मेरा ही आ गया जो है लास्ट में। क्या बात, बहुत बढ़िया। और फिर आप वहां से अपने अपने स्थान से और स्टेज तक जाने में कैसा फील कर रहे थे आप? सर पूरा नाचते हुए गए, पूरा झूमते हुए। गुड, बहुत मजा आया सर। कल हमारे पापा भी सब लोग साथ में फैमिली में गए थे सर। अरे वाह, सोने पे सुहागा। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत जी जी सर। गुड, बहुत बहुत बधाई हो आपको अगेन। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी संजय शर्मा सर। सर, आज का
सेशन कंप्लीट हो गया है एकदम। और हमें अमृत वर्षा की बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिले हम सब लोगों को सीखने के लिए। सर कुछ कहना चाहते हैं? सर कहने के लिए शब्द ही नहीं, बस उसका इम्प्लीमेंट करना है। और जो चीजें नहीं हो पा रही थी उसको अपने साथ ऐड कर लेना, आज से ही ऐड कर लेना। जी। क्योंकि सर की विजिट जहां जहां भी होती है, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं ना कि अरे वही सर तो आ रहे हैं, एलडीपी का मतलब वही तो एलडीपी होगा। लेकिन ये सोचने की गलती कभी मत करिएगा। इवेंट्स स्पेशली सर के द्वारा जहां भी जो भी ऑर्गेनाइज है, कोई भी इवेंट हो उसमें आप जरूर जाइएगा। आपको मेरा मानना है कि लगभग लगभग 90% आपको नया ही मिलेगा। जी। ठीक अच्छा है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इवेंट होते हैं उसकी वैल्यू, हमें इवेंट से जाने से क्या फायदा मिलता है? जैसे हमारे घर में लोग साथ नहीं दे रहे, उनको लग रहा है कहाँ चले गए, कहाँ फंस गए, या इस तरीके की बहुत सारी तमाम समस्याएं। कहीं पर आ रहा होता है कि सामान बहुत महंगे हैं, हम उनको डील नहीं कर पा रहे, या कहीं पर लग रहा होता है कि कैरियर क्या, मतलब ठीक है कर लो लेकिन करते क्या हो, मतलब इसको करियर ही नहीं माना जा रहा। तो ऐसे में अगर हमें जवाब के लिए क्या इवेंट हमारी मदद कर सकता है, मतलब इवेंट का कैसे फायदा उठाएं हमारे नए साथी, उसमें 2 शब्द आपके द्वारा। देखिए, जो भी चाहे वो फैमिली मेंबर हो, अगर आप अपने जो काम आपने शुरू किया है उसका महत्व अगर उनको नहीं पता है तो जबरदस्ती समझाने का कार्य करना भी उचित नहीं है। तो अपने फैमिली मेंबर को भी अपने कारोबार के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए सबसे बड़ा जो टूल्स हम आपके पास वो इवेंट ही है। हम आपके नात बात है दोस्त में, अगर हम आपके काम को कोई काम नहीं समझ रहा है तो उसका भी इंपॉर्टेंस क्लियर करने के लिए इवेंट ही एक माध्यम है। क्योंकि इवेंट का हिस्सा बन के आपका विश्वास डेवलप हुआ है, दुनिया से लड़ने की क्षमता आपकी डेवलप हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहां से आप भी पहले उसी समाज का हिस्सा थे, हम आप भी पहले उसी समाज का हिस्सा थे, लेकिन इवेंट्स ने ही हमारी दूरदृष्टि खोली, इवेंट ने ही हमारा भरोसा डेवलप किया। तो हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारे नात बात दोस्त बगैर उनको हम इवेंट में ले गए, उनको भरोसा दिलाने में सफल हो जाएंगे। तो अपने आप से बात करिए कि आप भी पहले कभी निगेटिव थे इस इंडस्ट्री को लेकर के, आपको कैसे लाया गया। तो अपनी अगर अपना थोड़ा सा पास्ट में चले जाएंगे तो शायद आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है, विशेषकर कम से कम 10-15 साल तक। और क्योंकि समाज को अक्सर मैं मानता हूं कि समाज क्या है, बिना पेदी का लोटा है, जिधर पड़ना भारी देखेगा उधर लुढ़क जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और इस इंडस्ट्री को लेकर कम से कम 2030 तक हमें इवेंट का बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा। देन उसके बाद हर एरियाज में इतने सारे अचीवर हो जाएंगे ना कि जैसे नौकरी के लिए लाइन लगती है ना, वैसे अचीवर्स के घरों पे लाइन लगा करेगी। तो तब तक के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी सर। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो टाइम हमारा ओवर हो चुका है, तो आप लोगों की आज्ञा है तो सर आज के सेशन को क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं सुबह। एकदम सर, एकदम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो और मच। ये सेशन का लिंक आप लोगों को स्टार एंड अब में मिल जाएगा, जिनको चाहिए हो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सर।